PhD होल्डर है, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, अल्लाह अकबर, अस्पतालों की मालिक है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, दफ्तरों के अंदर कलम चल रहे हैं, बैंक की मैनेजर है, डॉक्टर बनी पड़ी है। इस माँ से पूछो तुझे अपनी नौकरी का ख्याल है, अपनी नस्ल का ख्याल कोई नहीं, जो तेरा घर चलाए उस चीज का ख्याल है, जो तुझे आग जहन्नम से बचाए उसका तुझे ख्याल आज तक क्यों नहीं आया है। मुफ्ती खलीक साहब हम हर चीज में कामयाब हो गए, दुकान वाला दुकान में कामयाब हो गया, गाड़ी वाला गाड़ी में कामयाब हो गया, ज़राअत वाला ज़राअत में कामयाब हो गया, नौकरी वाला नौकरी में कामयाब हो गया, लेकिन माजरत के साथ आप में सारे के सारे औलाद की तरबियत में नाकाम हो गए। घर बना लिया, दर बना लिया, मकान बना ली, दुकान बना ली, हायरी मेरी बदनसीबी, मैं अपनी औलाद को इस काबिल न बना सका। मेरी मैयत पे खड़े होकर आंसू बहाकर यूं हाथ उठाए, अल्लाह की कसम इसके आंसुओं के अंदर पावर होनी चाहिए थी, इसके हाथ के अंदर इतनी ताकत होती, यह हाथ उठा के खुदा को दिखाता, अल्लाह मेरी कब्र पर से या अल्लाह मेरे जनाजे से अज़ाबों के बादल हटा देता। लेकिन हायरी मेरी बदनसीबी, मुझे जहन्नम की आग में जलवाने के लिए मेरा बच्चा ही सामने आके खड़ा हो गया है। ये सारे उलमाए किराम बैठे हैं। फरमाया बाप के मरने के बाद जब औलाद गुनाह करती है, फरिश्ते कब्र में जाके ताना देते हैं, देख कैसी गंदी औलाद छोड़ के आया है। इसलिए अल्लाह से औलाद मांगी थी, कोई दरबार ना छोड़ा, कोई चिल्ला ना छोड़ा, कोई पीर ना छोड़ा, कोई फकीर ना छोड़ा। हम तुझे देखा करते थे जब एक एक टांग पे खड़ो के चिल्ले काटा करता था, गले में तेरे तवीज, तेरी बीवी के पेट पे तवीज, नाप पे तवीज, बनियान पे तवीज, इतने तवीजों का कच्चा चट्टा लेट के तेरी बीवी फिर फिरा करती थी इस औलाद के लिए जिसके लिए तो इज्जत देने के लिए तैयार हो गई। हरी कितनी बदनसीबी, जिस औलाद के लिए तूने इज्जत देने की तैयारी की, आज वही औलाद तुझे अपने हाथों के अंदर अपने हाथों से जन्नत में लेके जा रही है। नाराज ना होना मेरे वीरों, मुझे कसम उठा के बताओ, क्या हमारी औलाद चंद एक के अलावा क्या हमारी औलाद इस काबिल है कि हमारा जनाजा पढ़ा सके? क्या औलाद हमारी इस काबिल है कि हमें गुस्ल दे सके? फिर मेरे अजीजों किस बात पर इतरा रहे हो? ईमानदारी की बात है, अगर पैसे पर इतरा रहे हो, पैसा कमाया तो मेरे अजीजों ये तो वो हाथ का मैल है, मरने की तैयारी कर, ये तेरे से नफरत ऐसी करेगा, अस्पताल के अंदर तेरे पेट में चीरे फाड़ करवा के रख देगा, ये पैसा तुझे इतना भगाएगा तू थक के कब्र के गड्ढे में गिर जाएगा। ये पैसा अल्लाह की कसम आपके मेरे हाथ में नहीं आएगा। मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, अल्लाह अकबर, कौन है? 400 एकड़ का मालिक है, ये पैसा तालियां बजाते, मजा आ गया, मजा आ गया, इस हाजी को मैंने पैसे का लालच देकर मैंने कब्र के अंदर नाकाम लौटा दिया है, मौजे कर। ये सारे खुदगर्जी के मुफ्ती साहब मिले, ये सारे के सारे मिले हैं। अब्दुल हन्नान भी कुरान खानी पे आएगा, कहेगा लंबा सफर है, किराए का ख्याल करना, 2 मिनट के लिए रईस आएंगे, गरीब आएंगे, तेरे बाप के लिए हाथ उठाने से पहले इशारे करेंगे ठंडा पानी तब पे आओ। तुम्हारी पहचान नेकी का हुक्म करना, तुम्हारी पहचान बुराई से बचना, बुराई से बचने की दावत देना। मेरे अजीजों ये साउंड है, मार्केट के अंदर इसकी पहचान कराने वाले हजारों, मेरे स्टैंड है इसकी पहचान कराने वाले हजारों, ये कैमरा है इसकी पहचान कराने वाले हजारों, पंप है, मोटर है, फ्रीजर है, मेरे अजीजों पानी का कूलर है, किस्म किस्म की अशिया, इनकी पहचान कराने वाले हजारों। नई पहचान कराने वाला, उस मकसद जिंदगी की पहचान कराने वाला, मुझे दुकानदार नजर ना आया, मुझे फैक्ट्री वाला नजर ना आया, मुझे मिल ओनर नजर ना आया, मुझे शेख मलिक अवान नजर ना आया, मुझे पठान नजर ना आया। रब अकबर की कसम है, जो दिहाड़ी देकर जो काम दे के अल्लाह ने मुझे आपको भेजा था, हमें मेरे अजीजों नंगा होते शर्म नहीं आती, कपड़े उतारते शर्म नहीं आती, एक दूसरे की धी माँ बहने करते शर्म नहीं आती, लेकिन है गैरत वाला मुसलमान, आपको मुझे अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हुए क्यों शर्म आती है? ये तो आपका मेरा काम ही कोई नहीं जिस काम में लग गए। दुनिया जरूरत की जगह थी मेरे अजीजों, हमने इसे ख्वाहिशात की जगह बना लिया। फरमाया जब ख्वाहिशात की जगह बनाया, फिर जरूरत की जगह ने हमारा गहराव तंग कर दिया, इतना गहराव तंग कर दिया कि हलाल चीजों को भी हमें हासिल करना मुश्किल हो गया है।
रोटी मेरी जरूरत है, ख्वाहिश कोई नहीं। खाना मेरी जरूरत है, ख्वाहिश कोई नहीं। पीना मेरी जरूरत है, ख्वाहिश कोई नहीं। शादी मेरी जरूरत है, ख्वाहिश कोई नहीं। सोना जागना मेरी जरूरत है, ओढ़ना पहनना मेरी जरूरत है। रब अकबर की कसम है, अगर नबी के मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मुसअब बिन उमैर का अगर एक चादर में गुजारा हो जाता है तो फिर यकीन जान ले, अलमारी के अंदर जो तेरे 20 जोड़े अनसिले पड़े, अगर इन अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल न किया, मौत आ गई, उस वक्त तक कदम नहीं हटाएगा जब तक अपने कुर्ते शलवार का खुदा को जवाब नहीं देगा। भूख एक रोटी की है, 10 चंगेर के सामने ला के रख दी, एक खाई उठा के मेरे अजीजों वो छत के ऊपर सूख रही है, वो छत के ऊपर सूख रही है, भैंसों के काम आएंगी, शानबूरे के काम आएंगी, बच्चा उससे पतीसा खरीदेगा, बच्चा उससे आइसक्रीम खरीदेगा। खुदा ना करे अगर तेरे पड़ोस में कोई यतीम, कोई बेवा भूखी रह गई, जब तक इन 9 रोटियों के टुकड़े का जो तूने छत पर धूप में सुखा रखे हैं, जब तक खुदा के सामने खड़े होकर जवाब ना दे दे, रब अकबर की कसम खुदा मुंह मोड़ने की भी इजाजत नहीं देगा। कितनी अल्लाह की नाशुक्री में हम बागी हो गए, हद से तजावुज कर गए। यकीन जानो भाई का शुक्रिया अदा करते हो, डॉक्टर मेरे अजीजों सर की दवाई दे दे शुक्रिया अदा करते हो, जिम्मेदार को मेरे अजीजों मालिक खाद दे दे शुक्रिया अदा करते हो। जमीन आसमान बनाया, छत दी, जमीन की जगह दी, अल्लाह ने हमें सारे अरमान दे दिए, सारी नेमतें अता फरमा दी, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है, अल्लाहु अकबर कभी शुक्र खुदा का जुबान के ऊपर कोई नहीं आता है। पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती नव्वर अल्लाहु मरकदू सिंध के इलाके में गए, फरमाने लगे एक हाफिज जी थे, बीमार थे, बिस्तर मरक पे थे, फोड़े शुगर के निकले हुए थे, आंखों की बिनाई चली गई, बिस्तर पे लेटे थे, कोई हिला दे, कोई जगा दे, जिगा दे, उठा दे, बिठा दे, खिला दे, पिला दे, लेकिन वो खुदा का बंदा अपने हाथ पांव की मजदूरी से अपने जिस्म पर मक्खी बैठ जाए उसे भी नहीं उठा सकता था। हजरत पीर सैफुर रहमान नव्वर अल्लाह मरकदू फरमाने लगे, मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा हाफिज साहब केड़ा हाल है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आंख में आंसू आ गए, मैंने कहा पैर कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, हर चीज तेरी अनबैलेंस है। कहने लगे मौलाना कुछ बचे ना बचे, अल्लाह का शुक्र है ईमान तो पूरा सीने के अंदर मौजूद है। जितनी मुझे तकलीफ आ जाए, जितनी मुझे परेशानी आ जाए, खुदाया की कसम है हाल बेहाल हो जाओ, पेशाब पखाना मेरी तहमत में निकल जाए, फिर भी मुझे खुदा कोई नहीं भूलता है। हमारी नाकामियों का नतीजा हमारे सामने, मोहब्बत में नाकामी का नतीजा, आजादी जिंदगी में नाकामी का नतीजा, औलाद की फर्मा बरदारी में नाकामी का नतीजा। बावुज़ू होकर सुबह फजर की अजान से पहले कुरान पाक पढ़ने वाला रात 11 बजे तक कुरान पाक पढ़ता रहे, 2 साल दिन रात कुरान पढ़े, फिर भी मेरे अजीजों मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान ना सुनाए, बताओ उससे बड़ी कामयाबी का नतीजा आपके मेरे सामने क्या आएगा? मौली साहब आप हमारे बच्चों को वक़्त ना दे सके, मौली साहब आपने हमारे बच्चों को ना पढ़ाया, हम दूसरे मदरसे में ले गए, वहां भी ना पढ़ सका। अल्लाह अकबर, मौली साहब ये बदनसीबा निकला, हमने कोई कसर ना छोड़ी, ये बदनसीबा ना निकला, इसका माहौल बदनसीबा निकला, इसकी माँ बदनसीबी निकली, इसका अब्बा बदनसीबा निकला, जिस दुकान पे बैठ के दुकानदारी कर किया करता था वो कारोबार बदनसीबा निकला। कुरान का फैज तो मस्जिद के मौली साहब ने फजर से लेकर रात तक किसके सीने में उतारा, लेकिन संभालने वाली सुंदुकड़ी थी, उसमें बेनमाजी के सुराख हो गए, बदनिगाही के सुराख हो गए, बेहयाई के सुराख हो गए, हराम रोजी के सुराख हो गए। इन सुराखों से ये कुरान का नूर ऐसे निकल गया, रब अकबर की कसम है ये खड़ा मेरे अजीजों इंसान जानवर बराबर लग रहा है। 2 साल पढ़ने के बाद, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने के बाद, न इसके चेहरे न इसके घर में, न इसके अम्मा न अब्बा के चेहरे पर, न इसके किरदार न लिबास में खुदा की कसम कुरान का नूर नजर नहीं आ रहा है।
जुमे के दिन ये मस्जिद मदरसे में पढ़ने आया, जुमेरात को जोर की नमाज के बाद गया, तहज्जुद का नूर इसके पास था, नमाजों का नूर इसके पास था, अल्लाहु अकबर, खाने की दुआओं का नूर इसके पास था, खाना खाने के बाद की दुआ का नूर इसके पास था, कलमे का नूर इसके पास था, नूरानी क़ायदे के अलीबा का नूर इसके पास था, अम्मा पारा सूरह फलक सूरह नास का नूर इसके पास था। मेरे अजीजों, ये 8 दिन नूर के थैले में नूर भरता रहा, इल्म इरफा के खजीने भरता रहा। जब ये नूर लेके अपने घर में पहुंचा, बेनमाजी माँ ने इस्तकबाल किया, अल्लाह अकबर, बेनमाजी बाप ने इस्तकबाल किया, नंगा सर बहन ने इस्तकबाल किया, जो भाई हर वक्त मोबाइल के अंदर फाशी को आम कर रहा है उसने इस्तकबाल किया। एक दिल घर गुजार के आया, ऐसे बदनसीबों में सारे नूर का टोकरा खाली करके आ गया है। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, किसने अल्लाह वाले का नाम नहीं सुना? 6 साल की उम्र है, हिंदुस्तान की गलियों में जब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो औरतें हैरान है, मर्द हैरान है, अमीर हैरान है, दुनियादार परेशान है, दीनदार परेशान है। क्या बात है, हम नमाजों में गाफिल, कुरान की तिलावत में गाफिल, जिक्र अस्कार में गाफिल, लेकिन फरीदुद्दीन क्या बात है, जब भी तेरे पास से गुजरते हैं तेरे मुंह से दुरूद शरीफ पढ़ने की खुशबू आ रही होती है। हाजी साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मियाँ साहब क्या हाल है? अल्लाह अकबर। कितने बच्चे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने 3 बच्चियां, अल्लाह ने 4 बच्चे दे रखे हैं। हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? जी अल्लाह की तौफीक से सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ। हाजी साहब माल ढोर का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जब हर काम में, हर बात में, अंग अंग में, संग संग में, हर आन हर घड़ी हर सांस के अंदर अल्लाह आ जाएगा तो रब्बे अकबर की कसम सहराओं में चला जा, रिज़्क़ वहाँ खुदा तेरे कदमों में ला के रख देगा। जब बंदा बंदे को भूल जाता है, अचानक पीछे से आके उसकी आंखों पे हाथ रखता है, कहता बूझ मैं कौन हूं? आवाज से नहीं पहचाना, कहता नहीं सियाणिया। कभी चुटकी भरेगा, कभी उसके पास से उसकी कीमती चीज उठा लेगा। बंदे और खुदा का मुनफरिद ताल्लुक है। फरमाया जब बंदा बंदे को भूल जाता है, पहेलियां बुझा बुझा के याद कराता है, जब बंदा खाली के कायनात को भूल जाता है तो तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला करके वो याद कराता है, ए मेरा बंदा, माँ के पेट से लेकर आज कब्र तक संभालने वाला है, उसका नाम अल्लाह है। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, गोद में उसके बच्चा था। अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है। रहमत वाले नबी ने गोद में बच्चा देखा, मुस्कुरा के फरमाया तू अपने बच्चे से कितना प्यार करती है? का अंग अंग से ज्यादा प्यार करती हूँ, रंग नस्ल से ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। फरमाया जितना तेरा प्यार है इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। बड़ी सियानी औरत थी, बड़ी अकलमंद थी, वाह निका, सुभान अल्लाह निका। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखड़ा देखा, देख के कहने लगी अगर मैं 1 दर्जा प्यार करूं तो अल्लाह 70 दर्जे प्यार करता है। फरमाया फिर महबूबा मैं तो अपने बच्चे को आग में नहीं जलाऊंगी, जो 70 दर्जे ज्यादा प्यार करता है वो अपने बंदे को आग में कैसे जलाएगा? दर्जे प्यार करती हूँ मैं तो बच्चे को उंगली भी नहीं लगा आग लगे और अल्लाह जलाएगा। रहमत आलमी सर नीचे करके बैठ गए और टप टप आपकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। अल्लाह अकबर। फरमाया लोगो, मालिक कायनात की रहमत को यह दुनिया के अंदर अल्लाह की बंदी पहचान गई। कितना करीम है, कितना रहमत राहिमीन है, कितना गफूर रहीम है। जिन्होंने नमाजें पढ़ी भूखा उन्हें भी न रखा, और जिन्होंने सारी जिंदगी सजदा न किया, रब्बे काबा की कसम 1 नहीं 3 नहीं 4 मरतबा उनके पेट को भर रहा है। ऐसे वादा तूने किया था, कुरान के अंदर इसका लेखा कर दिया, मैंने कुरान के अंदर इसका लेखा कर दिया। तेरी सारा स्टाम्प पेपर, तेरा सारा पन्नो नोट कागज यहाँ मौजूद है, जो तू मेरे से वादा करके आया था। ए बंदे वो सारे का सारा वादा मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उस वादे का इजहार मैं तेरे से दुआए कुनूत में करवाता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुनुक। ए मेरा बंदा अभी तो मेरे सामने हाथ बांध कर सर झुका के आंखें नीची करके खड़ा था। अल्लाह तेरे से मांगूंगा, तेरे पर ईमान है, गुनाह करके झुकूंगा तेरे आगे, अस्तगफार
इस्तगफार तेरे दरबार में करूंगा, तेरी नाशुक्री नहीं करूंगा, अल्लाह तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। ओए बेशर्मा, मेरे घर के अंदर आकर वादा करता है, सलाम फेरते उस वादे का इनकार करके चला जाता है। अभी आप मैं और अल्लाह के घर में बैठे थे, हाथ बांध के खड़े थे, आपने क्या कहा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जमीन के लिए किसी से खाद मांगूंगा, किसी से सुफरे मांगूंगा, किसी से मेरे अजीजों कुछ मांगूंगा, वो कहेगा अच्छा सोचता हूँ, मैं कहूँगा यार अच्छा मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। या तो का इलाही सीधा रास्ता दिखा दे, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते से बजा जिन पर तेरा गजब हुआ। ईमानदारी की बात है, कैसे गवारा कर लिया, सलाम फेर कर आ गए। अब यही नहीं पता लगा खुदा ने हाँ कर दी या मालिक कायनात ने देने से इनकार कर दिया है। इतनी भी मेरे चांद पे उसूली अच्छी नहीं होती, इतनी भी बेहरा रवि अच्छी नहीं होती, इतना भी बेख्याली अच्छी नहीं होती, इतना भी अनजाना अच्छा नहीं होता कि उसके दरबार में दिन में 5 मरतबा गए, एक दिन में 30 या 40 मरतबा रकात में ये कह किया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपको मुझे यकीन है सलाम फेर के कैसे हंसते हुए आते हैं, दुआ किए बगैर ही दौड़े होते आते हैं, इतनी जल्दी में कि अपना जूता छोड़ के किसी का जूता पहन के आ गए। मेरे अजीजों, हमें तो उस वक्त तक हिलना चाहिए नहीं था जब मालिक कायनात ये ना कह देता, जा मेरा बंदा जो तूने मांगा मैं मालिक कायनात ने तेरी झोली में अता कर दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। खुद गर्जी आ जाएगी, अब्बा जान के लिए दुआ करने के लिए तुझे शामियाना लगाना पड़ेगा, कलीन बिछाने पड़ेंगे, 10-10 देगे उतरवानी पड़ेगी। यकीन जानो तुझे मरने के बाद पता लगेगा मेरा अब्बा मुझे कितना महंगा पड़ा है। पैसे के धोखे में मेरा अजीजों पड़े, इस पैसे के धोखे के ऊपर बाप बाप नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा, 4 पैसे हाथ में आ गए, मुट्ठी में पसीना आना शुरू हो गया। रब्बे काबा की कसम, बाप को देखकर आंखें घूरना शुरू कर दी, माँ को देखकर माँ न समझा। यकीन जानो यही पैसा है, जब नहीं था रिश्तेदारों की तमीज हुआ करती थी, 4 पैसे हमारे पास आ गए, इस पैसे ने हमारे अंदर से रिश्तेदारों की तमीज ही खत्म करके रख दी है। ये वक्त भी हमारे ऊपर आना था। हमारा बच्चा हमारे सामने खड़े होकर कहता है अब्बा सारी खेड़ पैसे दिए, पैसा होवे तो अब्बा भी मिल जाएगा, पैसा होवे तो अम्मा भी मिल जाएगी, पैसा होवे तो भरा बहन भी मिल जाएंगे। लानत है ऐसे पैसे पर जिसने माँ बाप के वकार को खत्म करके रख दिया है। अली के मानने वालों को पैसा समझ नहीं आया, हजरत अली को पैसा समझ में आ गया। दुनिया को देख के क्या करते हैं, मुझे धोखा न देना, किसी और को धोखा देना, नबी का दामाद, फातिमा का शौहर, हुसैन का अब्बा, दुनिया तेरे धोखे में आने वाला कोई नहीं। ये वो हस्तियां रब्बे अकबर की कसम है, अगर जन्नत की नेमतों के पर इशारा कर देते हैं, अल्लाह मदीने के में इनके कच्चे से मकानों में जन्नत की नेमतों को ला के रख देता। लेकिन रहमत वाले नबी ने फरमा दिया था, ऐ मेरा अली बात सुन ले, हुसैन बात सुन ले, फातिमा रुकैया बात सुन ले, पेमन वाले कपड़ों में गुजारा कर लियो, अगर तुम रेशम मांगो खुदा देगा, सोने चांदी मांगो खुदा देगा, हीरे जवाहरात के मकान मांगो देगा। बेटी मेरी बात का ख्याल करना, जितनी मांगो खुदा से ले दूंगा, लेकिन जब हिसाब देना पड़ेगा अपनी अपनी का हिसाब देना, तुम्हारा बाप तुम्हारे खुदा के दरमियान नहीं आएगा। या तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी आपने देखा ना ये कपास कटेगी, वो जब ब्लेड चलेंगे रोड इतना तन अंदर, और क्यों है जी लो जी ने ठेकड़ा मारता हो गया, इतना सा रोड जगह खत्म हो गई, खाली कोई नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, अल्लाहु अकबर, मदीने की गली से गुजर हुआ, सामने मकान है हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का,
बाहर थल्ला बनाया, गली के अंदर थल्ला, 2-4 ईंटें गली में रख दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान के पास दुर्रा लेके घुमा रहे हैं, एक हाथ से दरवाज़ा बजा रहे हैं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आ गए, कही आपने क्या किया? कहा घर में जाने के लिए थल्ला बनाया। फरमाया मुसलमानों की आमदरत की जगह है, बेशक अल्लाह अकबर तेरी बेटी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर तेरा बेटा मुआविया खालुल मुस्लिमीन है, तेरी बेटी रसूलुल्लाह की घरवाली, लेकिन उमर की गैरत, खुदा का दिल इतनी भी इजाजत नहीं देता सहाबी रसूल का, सहाबी नबी का और वो मुसलमानों की आमदरत में रुकावट पैदा कर दे। कोई और बर्दाश्त करे तो करे, सानों वाला उमर बर्दाश्त नहीं करेगा। अबू सुफियान हथौड़ा लेके तोड़, वरना ये काम उमर करने में देर कोई नहीं करेगा। नमाज जुमा की तैयारी हो रही है, पूरी मस्जिद नबी खचाखच भरी पड़ी है। सुनो सीरत का पहलू। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए मस्जिद के बाहर दाएं बाएं देख रहे हैं, खतीब साहब नहीं आए। मेज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह तेरे कच्चे मकान पर कुर्बान जाए, सारे रसूलों का सरदार तेरे घर में डेरा लगा के बैठा हो। नसीब ऐसे जागते हैं, पैसों से नहीं जागा करते। सुना दूं? सुना? पता लगा हुजूर की मदीने में आमद, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊस फीना जीता बिल अमरिल मुता। जब ये सदाएं मेरे अजीजों लगने लगी, एक बुढ़ा सा उजड़ा हुआ अपने घर में आके कोने में बैठ गया। बीवी कहने लगी मौत मैयत नजर नहीं आ रही, जख्म नजर नहीं आ रहा, बता बता क्या बात है? आज किसी ने गाली दे दी, तेरी गरीबी पे उंगली उठा दी। का नहीं का फिर बता रो क्यों रहा है? आज मदीने का वाली मदीने में आ रहा है, का फिर हंसने की बात है? का बड़े बड़े डेरे सज गए, दज गए, पानी के छिड़काव हो गए। मदीने की औरतों ने नौकरानियां बलकर हुजूर के इस्तकबाल के लिए मेरे मकान की गलियां साफ की। कहने लगी फिर तुझे क्या तकलीफ है, क्या है? रोक के कहने लगा मेरी एक आरज़ू है, मेरी गरीबी इस काबिल कोई नहीं कि काली कमली वाला मेरे घर का मेहमान बनता। तेरे मेरे दौर की औरत होती, कहती सही कहना है, ना तू कमाया ना मैं खाता, ही हाल है। अब अय्यूब अंसारी कहते मेरी बीवी मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी रोता क्यों, हंस के दिखा। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे मैं जो कहूँ करेगा। कहा क्या करूँ, मेरे तो टांगों में जान कोई नहीं, लाशा हाथों में, मैं क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है हुजूर मेरे मेहमान बने। सुभान अल्लाह। कहने लगी पर मेरी बात पे अमल करेगा कहाँ? अंदर गई, पानी का बर्तन दिया, कैसे भर के ला। क्यों? कहा बस बोलना नहीं। अब यूँ कहते हैं मैं पानी का बर्तन भर के लाया, मेरी बीवी ने वो घर के कोने से झाड़ू दे दे कर बरामदे में वेड़े में दे के दरवाजे तक आ गई। मैंने कहा खैर हुए? कहा चुप कर जा, बोलना कोई नहीं। कहा जब मेरी घरवाली ने झाड़ू दे के कच्चा वेड़ा साफ कर दिया, कहने लगी वहां से पानी का छिड़काव करता, यहाँ आ जा। कहा मैंने पाँव का पानी का छिड़काव कर दिया। जब वेड़ा धुल गया, सज गया, दज गया, मेरी बीवी मेरा हाथ पकड़ कर वेड़े में बैठ गई। कहा आज पहले तू दुआ करता था, मैं आमीन कहती थी, आज मैं करूंगी तो आमीन कहना। अब अय्यूब अंसारी कहते मुझे फिर भी पता ना लगा मेरी बीवी क्या कहती है। कि उसने मेरे हाथ उठाए, कर रब्बा दिलों के हाल तू जानता है, मालिक की कायनात हम तेरे मोहताज है। अल्लाह हमने कच्चे पक्कों में गुजारा किया, हमने फाकों में गुजारा किया, कभी तेरे से शिकवा ना किया। या अल्लाह आज अपनी गरीबी पे रोना आ गया। अल्लाह आज गरीबों के वेड़े को आबाद करके सारे कयामत तक आने वाले गरीबों का मकाम ऊंचा कर दे। अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं यूं देख रहे, कहने लगी या अल्लाह आज मेहरबानी फरमा दे, गरीब अबू अय्यूब को मेजबान बना दे, आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारा मेहमान बना दे।
का रोई फिर रो के कहने लगी जो हमारे इख्तियार में मैंने कर दिया हुण रब जाने रब दा कम जाने। मैंने कहा दसते सही। अल्लाह का आंसू बतला रहे हैं कि उसने कबूल कर लिए। दरवाजे पे गई, का बोलना कोई नहीं, हमने जहाँ तक बोलना था बोल लिए, अब वो बोल के दिखाएगा। अबू अयूब अब तेरी वकालत वो करेगा। अबू अयूब अंसारी कहते हैं मदीने की गली में जिसमें मेरा मकान था हुजूर की डाची आई। अल्लाह ऐसे नसीब कहते डाची आती है और एक के बेड़े में यूं झांकती है सीधी। अल्लाह के नबी ने मुहार उसकी गर्दन पे डाल दी, अभी अल्लाह के इख्तियार में है। अबू अयूब अंसारी कहते हैं जैसे मेरा बेड़ा करीब आता रहा दिल छलकता रहा, आंसू निकलते रहे। मैं बीवी की तरफ देखूं, मेरी बीवी मुझे इशारे करे, मुझे ना देख वहां देख। अबू अयूब अंसारी कहते ऐसे लग रहा था मेरी बीवी ने आंसू आंसू में अपने रब को मना लिया। जब डाची जब उठी मेरे दरवाजे पर आई, अल्लाह अकबर, कहते हैं उसने रुख मेरे दरवाजे की तरफ किया, अपना मुंह अपनी गर्दन यूं मेरे वेड़े में डालकर झांकने लग गई। अल्लाह अकबर, कहते उस वक्त मेरी हैरत की इल्तहा न रही जब डाची ने अपने पैरों को अपने घुटनों को जोड़ना शुरू कर दिया और डाची मेरे दरवाजे पर बैठ गई और आपने पूछा ये मकान किसका। मैं जल्दी से आगे आया, छलांगे मार मार के कहने लगा ये मकान मेरा। रहमत वाले नबी ने फरमाया मुबारका मुबारका, अबू अयूब तू आज मेजबान बन गया, सारे नबियों का सरदार दार तेरे घर का मेहमान बन गया। आज अपन गरीब गरीबी पे रोता है। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। अगर मैं वीरों के लिए दुआ करता अल्लाह सोने के ताज मुझे पहनाता, लेकिन जब रोटी खाऊं जब मैं नया कपड़ा पहनूं मुझे मेरी उम्मत का गरीब याद आ जाता है। गरीबों गरीबी पे रोना ना, क्योंकि तुम्हारा नबी तुम्हारा साथ देने की दुआ करके जा रहा है। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह मेरा बेड़ा मिस्कीनों में रखना, व अमितनी मिस्कीना, मेरा जनाजा वहां पढ़ाने वाले मिस्कीनों को आगे कर देना। इलाही जब कयामत का दिन है मुझे मिस्कीनों गरीबों के दरमियान में खड़ा कर देना। आज गरीब कहता है लानत ऐसी जिंदगी पे, और जिसके नबी दुआ करके जाए तो लानत कह रहा है। ये तो अल्लाह की तकसीम होती है। एक माँ के पेट से 4 बेटे, एक को वजीर आजम बना दिया और दूसरे को किराए का मकान भी ना दिया। ये तो अल्लाह की तकसीम है भाई। बस नमाज का वक़्त करीब है, आखिरी बातों में दुआओं की तरफ आऊं। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खतीब साहब का इंतजार कर रहे हैं। अचानक जनाब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर का पर्दा हटा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गीला कुर्ता पहन के आ रहा है, पानी टप टप टपक रहा है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ने हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तो उमर मस्जिद में खींचो, कहाँ जा रहा है? ये सारे तेरे मुलाजिम छोड़ी बैठे हैं, कब से नबी का फरमान सुनने के लिए बैठे हैं? इतनी देर बता तूने क्यों की? क्या घर के अंदर बच्चों में कर रहा था? हज़रत उमर नहीं देखा। हज़रत उमर का चेहरा जैसे नीचे की तरफ हुआ, अल्लाह अकबर, मेरा अजीजो, उमर की आंखों ने, मेरा अजीजो, आंखों की पलकों ने गुस्ल करना शुरू कर दिया, टप टप आंसू। बताओ मियाँ देर से क्यों आए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, उन्होंने अबू अयूब अंसारी का हाथ पकड़ा, मिंबर के पास ले गए, का खुदा का शुक्र है उमर तुझे समझाने वाले मौजूद हैं। फरमाया लोगों, जब तक ऐसे लोग जिंदा रहे दुनिया के अंदर कोई हाकिम खुदा की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता है। उमर मिंबर की सीढ़ियां चढ़े, फरमाने लगे, पूछते हो देर क्यों हो गई? बाहर का हाल तो ये बकरी शेर इकट्ठे पानी पिए, बाहर का हाल तो ये किसी का जानवर किसी के खेत में ना जाए, बाहर का हाल तो ये 2 लफ्ज लिख दूं खुश्क दरिया चल जाए, दुर्रा दिखाऊं जलजल रुक जाए। लेकिन अबू अयूब उंगली उठाने से पहले, मजमे में पूछने से पहले कान में पूछ लेता, बता तेरे घर का क्या हाल है? तुझे यकीन नहीं आता, देख मेरा चोला गीला, पानी टपक रहा है। देर से आने इसका क्या मतलब? का खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, अब्दुल्ला बिन उमर, खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, आज वो कुर्ता धोना भूल गई।
तुझे पता है 22 लाख मुरब्बा मील मेरे पैर के नीचे, लेकिन तुझे मेरे घर का पता नहीं। इस 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के पास सिर्फ एक ही कुर्ता है। 8 दिन गुजारा करता है, 8वें दिन जुमे की नमाज से पहले धुलवा लेता है। सुबह मैंने बीवी को फजर के बाद दिया था, मैंने कहा धो दे। अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा पता नहीं किस काम में लग गई, वो कुर्ता धोना भूल गई। ऐन उसे जुमे के वक्त याद आया, उससे जैसा हो सका धो दिया। मैं यूं करके उसे सुखाता रहा, न यकीन आता कपड़े चटक चटक के मेरे कंधे सूज गए। आके देख ले ताकि मेरा पर्दा खुदा के अलावा किसी पे ज़ाहिर ना हो। अल्लाह अकबर। फरमाया फिर भी यकीन आता, कुर्ते का कोना पकड़ के देख तो चौड़ा पानी टपक रहा था। क्या करूं, अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से हालात आए, मैं लोगों के आगे नहीं गाऊंगा। अल्लाह कहेंगे दुनिया तो दुनिया, उमर तू भी मेरे शिकवे करने लगा। फरमाया कपड़ा सुखाते सुखाते देर हो गई, रब्बे अकबर की कसम इसके अलावा कोई उज़र नहीं था। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने देखा अबू अय्यूब अंसारी की तरफ, मिंबर के कोने पे बैठ के धाड़े मार मार के रोने लगे। सहाबा इकराम रोने लगे। अब क्या हुआ? फरमाया उमर माफ कर दे, तेरे पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, तेरी गैरत तेरे हया को दुनिया को बतलाना मकसद था। फिर अल्लाह सामने खड़ा हो गया अबू अय्यूब अंसारी। अल्लाह अकबर। वो जुमले के दुनिया कुत्तों की तरह उमर पे भौंके। रब्बे अकबर की कसम जो शान उमर की अबू अय्यूब अंसारी बता के गया, हमेशा के लिए भौंकने वाले कुत्तों का मुंह काला करके चला गया। अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे आज नहीं तो कल, या हम पहले जाएंगे या तू पहले जाएगा। अगर हम पहले चले गए फातिमा के अब्बा को जाके बतलाएंगे जो उमर तू धरती पे छोड़ के आया था, वो उमर आज भी खुदा का खौफ रखकर जमीन पर अल्लाह की हुक्मरानी में, अल्लाह अकबर, खुदा का बंदा जमीन पर खुदा के खौफ के साथ फैसले कर रहा है। ये सीरत बदलाओ और इस सीरत को अपनाओ। हलीमा की गोदी का कोई इनकारी नहीं, आमना की लोरियों का कोई इनकारी नहीं, या रब्बी अब किलाना मोहम्मद का कोई इनकारी नहीं, बकरियों के मौजज़े का, ऊँटनी के मौजज़े का, उंगलियों के चश्मे का, अल्लाह की कसम कोई इनकारी नहीं। लेकिन इस वक्त मेरा अज़ीज़ों सूरत मुस्तफ़ा के इकरारी सारे हैं। सीरत मुस्तफ़ा अपने तो अपरले सही, गैर तो गैर ही सही, अपने भी सीरत कबूल करने को तैयार कोई नहीं। मौलवी साहब आप होते कौन हो? हमारे बारे में कहने वाले अब सीरत को कबूल नहीं करते। कहा सीरत? यहाँ 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 अंदर, रूह, घर, औलाद, बच्चों में माजरत के साथ पैसा नजर आएगा, ब्यूटी पार्लर का मेरे अजीज हुस्न नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, तेरे मेरे घर में आमला का लाल नजर नहीं आएगा। आज मेरे प्यारों अगर दिल गवाही दे चुका कि हम वाकई गलती पर हैं, सबकी बात नहीं, मेरे जैसे निकम्मे, और आज एहसास पैदा हो गया कि मौत से पहले अगले घर की तैयारी कर ले, सोने मुस्तफ़ा के सामने खड़े होने के काबिल हो जाए, अल्लाह के सामने खड़े हो सके, तो फिर दो हाथ में हाथ करो अल्लाह से बैयत कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ देंगे क्या? इंशाअल्लाह तौबा करो, सीधा हाथ खड़ा करके बैयत करो अल्लाह के हाथ में हाथ दे के, अल्लाह साथ को रहमत वाले हाथ में ले। हम 3 मरतबा कह रहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। रब्बे अकबर की कसम है हमने सर उसके आगे झुकाया, अल्लाह अकबर, अगर वो हमारे सर झुका देख ले तो सर उठवाने में देर नहीं करता है। यकीन जानो हमने कुरान वाले माहौल में, वुज़ू वाले माहौल में उसके सामने अपने आप को झुकाया, हमने माफी मांगी, तो रब्बे अकबर की कसम है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह में कुरान गवाह है, हमने माफी मांगी तो अर्श वाले ने भी माफी का ऐलान फरमा दिया। अब जो जिम्मेदारी मेरे पर आप पर उसको निभाएं। 5